द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फेक न्यूज पेडलर के नाम से प्रसिद्ध बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल कांग्रेस ने अमित मालवीय के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और अमित मालवीय पर एफआईआर भी दर्ज करा दिए गए हैं। बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में अमित मालवीय पर शिकंजा कसा गया है। आप सभी जानते हैं अमित मालवीय सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने के लिए जाने जाते हैं। कई बार ऐसी जानकारी उन्होंने शेयर की है जिसके चलते उनकी क्लास लगी है, लेकिन इस बार पुलिस या कार्रवाई भी उन पर होने वाली है और इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जो खबर सामने आई है, अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी ने एएनआई के हवाले से जानकारी दी है। ब्रेकिंग, बेंगलुरु में बीजेपी नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस के एक नेता ने राहुल गांधी का अपमान करने के लिए मालवीय के खिलाफ कर्नाटक पुलिस में शिकायत दी थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से खबर है। अभी अमित मालवीय या उनकी लीगल टीम की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है या फिर बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आए, इस बात का इंतजार किया जा रहा है। आप यहां समझ गए होंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना इस बार अमित मालवीय को काफी भारी पड़ गया है। वैसे तो अमित मालवीय को झूठ फैलाने की फैक्ट्री ही मान लीजिए आप। कई बार सोशल मीडिया पर उनको लतार लगाई गई है। ट्विटर ने भी हिदायत दे दी थी कि आप इस तरीके से फर्जी प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं आप वो सब बंद कीजिए, ये साजिशें सही नहीं है। लेकिन अमित मालवीय हैं, अपनी हरकतों से बाज कहां आते हैं। और इस बीच देखिए कैसे पुलिस या कार्रवाई अब अमित मालवीय पर होने वाली है। कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं, धारा कौन कौन सी लगी है और अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर क्या विवादित टिप्पणी की थी वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जरा देखिए कि धारा कौन सी लगी है। दैनिक जागरण ने इस संबंध में जानकारी दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि नेता राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट के लिए बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पीएस में आईपीसी की धारा 153A, 120B, 505(2), 34 के तहत बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी और लीगल नोटिस भी भेजा गया था। अब इसमें कानूनी सलाह मशविरा के बाद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अब इनको अदालतों का भी चक्कर लग सकता है। अब तक अमित मालवीय खुले तौर पर खूब फर्जी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे होते थे या फिर ऐसी बातों को प्लांट करने की कोशिश करते थे जिसका सच्चाई से कोई सरोकार ही नहीं। अब पोल खुल गई है। अब यहां पर शिकंजा कसा गया है। क्या बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय अपनी हरकतों से बाज आएंगे? हालांकि जानकारी यह है क्योंकि इस मामले में खुद प्रियांक खड़गे और रमेश बाबू पड़े हुए हैं। उन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, केस दर्ज कराया है, तो इन पर भी लोग निशाना साध रहे हैं बीजेपी से। अब बीजेपी ने जब इन पर निशाना साधा है तो प्रियांक खड़गे ने पलटवार भी किया है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि ये सब कुछ हमने सोच समझकर कानूनी सलाह मशविरा के बाद ही किया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर दैनिक जागरण ने बताया है बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि भाजपा को जब भी कानूनी दौर से गुजरना पड़ता है तो वे रोना शुरू करते हैं। उन्हें देश के कानून का पालन करने में समस्या है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि एफआईआर का कौन सा हिस्सा गलत इरादे से दर्ज किया गया है। हमने कानूनी राय लेने के बाद ऐसा किया है। अब जरा यहां समझना होगा कि प्रियांक खड़गे ने तो करारा जवाब दे दिया। मामला क्या था? राहुल गांधी पर अमित मालवीय ने ऐसा क्या कुछ कहा था? जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, आज तक ने जानकारी दी है। अमित मालवीय के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व विधायक रमेश बाबू ने शिकायत की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख ने राहुल गांधी को लेकर ट्वीट करते हुए कहा था, आरजी खतरनाक है और अंदरूनी सूत्रों का खेल खेल रहे हैं। इससे ज्यादा खतरनाक वह लोग हैं जो सैम्पी जैसे रोग के जरिए भारत के खिलाफ कट्टरता फैला रहे हैं। ऐसे लोग पीएम मोदी को शर्मिंदा करने के लिए विदेशों में बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से राहुल गांधी पर यह टिप्पणी कर रहे थे। इसको लेकर अब प्रियांक खड़गे ने कमर कसी है और अमित मालवीय के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि अमित मालवीय जहर उगल रहे हैं।
वो जिस तरीके से नफरत फैला रहे हैं या झूठी खबरें फैला रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। इसके चलते उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने उस वक्त भी कहा था अभी हम शिकायत दर्ज करा रहे हैं लेकिन आगे एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और उस वक्त प्रियंक खड़गे ने एग्जैक्ट क्या कहा था वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। आज तक ने लिखा है कि इससे पहले कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय और चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। आरोप क्या था? प्रियंक खड़गे ने जो आरोप लगाया था कि ये भड़काऊ भाषण शेयर करते हैं, जहर उगलते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर। खड़गे का आरोप था कि बीजेपी के तीनों पदाधिकारी कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए झूठी, दुर्भावनापूर्ण और भड़काऊ सामग्री प्रसारित करते हैं। उन्होंने शिकायती पत्र में लिखा था कि यह समाज के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, अपने समर्थकों को उकसाने और भड़काने के इरादे से बयानबाजी करते हैं। और जब अब अमित मालवीय पर केस दर्ज हो गया है तो आगे इंतजार करना पड़ेगा कि अमित मालवीय जेल जाते हैं या फिर वो बच निकलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर तो छोटी सी बात को लेकर उनके सांसद ही छीन ली गई, 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी गई। गुजरात के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस तरीके से फैसले लिए और हसमुख भाई वर्मा प्रमोशन पाकर राजकोट में अपनी सेवा दे रहे हैं। खैर, इस मामले पर जब अमित मालवीय पर केस दर्ज किया गया तो पवन खेरा उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पवन खेरा से भी इस मामले में प्रतिक्रिया मांग ली गई कि अमित मालवीय पर केस दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि एक ही दर्ज हुआ है, ये अच्छी खबर नहीं है, इन पर तो और सारे केस दर्ज होने चाहिए थे। और इन्होंने यहां तक कहा प्रधानमंत्री मोदी की जो अमेरिका यात्रा है उस पर किसी ने सबसे अधिक पानी फेरा है तो बीजेपी आईटी सेल और अमित मालवीय ने फेरा है, क्योंकि अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस पत्रकार ने नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल किए थे उनका नाम सबरीना सिद्दीकी है और उन्हें सोशल मीडिया पर भारत में जमकर ट्रोल किया गया, जिसमें यह आरोप लगा कि बीजेपी आईटी सेल ने ही सबसे ज्यादा उनकी ट्रोलिंग कर दी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बराक ओबामा ने भी प्रधानमंत्री मोदी को यह सुझाव दिया था कि भारत में मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें। तो इस पर उनके सुझाव को अपनाने की बजाय बीजेपी आईटी सेल ने बराक ओबामा के खिलाफ भी मुहिम छेड़ दी, उनके खिलाफ भी अनाप शनाप लिखने लगे, सोशल मीडिया में खबरें फैलने लगी, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका यात्रा पर पानी फिरता हुआ नजर आने लगा कि जिस पॉजिटिविटी के साथ वो गए भी थे बीजेपी आईटी सेल ने उन सब पर पानी फेर कर रख दिया। और इसी को लेकर पवन खेरा ने अमित मालवीय को घेर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा से जब पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी आईटी सेल अमित मालवीय के खिलाफ कांग्रेस ने कर्नाटक में एफआईआर दर्ज कराई है, इस पर उन्होंने कहा कि एक ही हुई है, ये अच्छी खबर नहीं है, उनके खिलाफ और मामला दर्ज होने चाहिए। जिस तरह से वह न केवल सच के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी के चरित्र और छवि के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे देखते हुए और मामला दर्ज इन पर होने ही चाहिए। तो देखिए अब कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि कांग्रेस ने एक साथ अमित मालवीय के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल जितना समाज में गंद मचाने का काम करने लगा है, उससे तो यही लगता है कि ऐसे फर्जी खबरों पर कार्रवाई तो सबसे पहले होनी चाहिए। बाकी जो भी इस गतिविधि में लिप्त हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए अमित मालवीय के साथ क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।